बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। दिल का कैसे रखे ख्याल। दरअसल आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इसीलिए आज आपको अपने दिल को जानना और समझना चाहिए। अगर आपका दिल स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ है। वैसे तो आपके शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल का काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड हार्ट डे पर आज बात करेंगे कि कैसे अपने दिल को स्वस्थ रखें और कैसे रखें इसका ख्याल। तो देखिए, दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तेजी से बदलता लाइफस्टाइल लोगों को कई तरह की बीमारियों की जद में ले रहा है। भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का ख्याल कहीं पीछे छूट जाता है और यही वजह है कि लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही कई रोग हैं जो आपके दिल को कमजोर कर रही हैं। हार्ट डे पर हम बात करेंगे हृदय रोग से जुड़ी समस्याओं की, उनके बारे में जानेंगे जिन पर हमें ध्यान देना है, जिन समस्याओं पर, जो समस्याएं भारी पड़ सकती हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। और देखिए, इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर एसएस बंसल हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं डॉक्टर एसएस बंसल आपका हरियाणा न्यूज पर। और साथ हमारे हैं डॉक्टर सतवीर चौधरी, ये पूर्व डीजी हेल्थ हैं। और सर, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगी। धन्यवाद, नमस्कार जी। जी सर, डॉक्टर एसएस बंसल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए एक टाइम वो था जब दिल की सेहत के बारे में ज्यादा कोई बातचीत नहीं करता था, लेकिन आज वो टाइम है जब WHO की रिपोर्ट बताती है कि दिल की बीमारी से मरने वालों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा हो गई है। ऐसा क्यों? जी जी, एक्चुअली हार्ट की बीमारी जो है पहले सोचा जाता था कि वो सिर्फ एडल्ट्स को होती है। अब हमने सबसे कम उम्र का जो पेशेंट जिसकी हमने हार्ट अटैक में जो हमारे पास आया उसकी केवल 19 ईयर्स ओल्ड था। और ऐसी ऐसी फीमेल जिनकी एज 20 से 30 साल के बीच में थी, ऐसे लोग भी हार्ट अटैक इन लोगों को हुआ। और ओल्ड एज में 107 साल की महिला की भी हमने एंजियोप्लास्टी करी। तो किसी भी उम्र में किसी भी सेक्स को, मेल हो या फीमेल हो, उनको हार्ट अटैक्स होने शुरू हो गए हैं। उसका जो, और ये बहुत तेजी से इसकी संख्या बढ़ रही है, उसका कारण जो है एक तो तनावपूर्ण जीवन है, लाइफस्टाइल जो है हमारा सीडेंटरी हो गया है, और स्मोकिंग हमारी सोसाइटी में, गांव में भी और शहरों में भी स्मोकिंग का बहुत ज्यादा प्रचलन है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी जो है, और पोल्यूशन ऑल्सो इज ए वेरी बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो इन सब कारणों की वजह से इंडिया में हार्ट की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसी की प्रति जागरूकता के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। और इसमें बहुत सारे, अब बहुत एडवांसमेंट हो गई है। अगर हम पेशेंट को ये कहें कि भी आपका अगर 3-4 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि अपनी जीवन शैली को ठीक करें, स्मोकिंग बंद करें, अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल जो है वो 20 साल की उम्र में सबका चेक होना चाहिए। और उसके बाद जो लोगों में हार्ट की बीमारी का डाउट है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या जिनको डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनमें समय समय पर उनकी कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा जांच होनी चाहिए, ताकि इस बीमारी को टाइमली उसको डिटेक्ट किया जा सके। हार्ट की जो स्क्रीनिंग हम लोग जो एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में हमने सभी हेल्थ पैकेजेस में हार्ट की स्क्रीनिंग कर दी है मैंडेटरी, जिससे पेशेंट्स जो हमारे हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं उसका हम स्क्रीनिंग करते हैं, कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं, हार्ट की नसों में देखते हैं ब्लॉक बनने शुरू तो नहीं हो गए, क्योंकि ब्लॉक बनने में 10 साल का समय, 5 से लेके 10-15 साल तक का समय लगता है। लेकिन अगर समय रहते उसको डिटेक्ट कर लिया जाए, जैसी बीमारी की शुरुआत हो उसको अगर पकड़ लिया जाए टेस्टों द्वारा, तो फिर हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसके लिए एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को हार्ट अटैक से बचाया जा सके। और जो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है, साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है,
जैसे कि अगर किसी के ब्लॉक बहुत सीरियस हैं, 90% है या उसके आसपास हैं, तो उनकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी टाइम पे अगर हो जाए तो ये सारी डेथ्स प्रिवेंट की जा सकती हैं। और अगर अर्ली स्टेज पे डिजीज है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो दवाइयों द्वारा भी उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए ये हार्ट स्क्रीनिंग का कंसेप्ट हमने शुरू किया है। ठीक है, आपने मेडिकल साइंस के बारे में भी बात की कि कैसे बचाया जा सकता है और किस तरह के ऑपरेशन है, सर्जरीज हैं जिससे हम एक व्यक्ति को स्वस्थ बना सकते हैं फिर से। और हमारे साथ डॉक्टर सतवीर चौधरी जी भी बने हुए हैं। मैं डॉक्टर आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहले हार्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन आज की ज़रूरत बन गया है दिल को समझना, दिल के स्वास्थ्य को समझना। और बड़ी बात सर डॉक्टर सतवीर ये है कि 14 से 15 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए समझना ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ हार्ट अटैक ही दिल की समस्या नहीं है। हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेल होना और कौन कौन सी वो बीमारियां हैं दिल से जुड़ी जिनसे बचाव की बहुत ज़रूरत है, या आज के समय में बड़ों से लेकर बच्चों को भी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, आपका और आपका चैनल का मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ डे पे लिया, वर्ल्ड हार्ट डे पे लिया। अदरवाइज तो ये होता है कि चैनल कोई धर्म के बारे में बात करते रहेंगे, फैशन के बारे में बात करते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे। इस प्रकार के जो अवेयरनेस के प्रोग्राम है वो चैनल आमतौर पे लेते ही नहीं है, लेते हैं तो सीरियसली नहीं लेते। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये प्रोग्राम लिया है, तो और लोगों को अवेयरनेस आपने की है, शुक्रिया। तो सबसे जरूरी चीज रोकने के लिए है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब हो ये गया है कि पहले ये कहते थे कि अपर क्लास है, जो एफ्लुएंट क्लास है, वही ज्यादा एम्बिशियस है। अब हर घर में टीवी आ गया है, सूचना का जमाना है, उससे क्या हो गया, अब हर आदमी एम्बिशियस हो गया है। जो कोई एम्बिशियस होगा या और एम्बिशियस होगा, उसके कारण वो उसको चिंता बढ़ती है और चिंता बढ़ने से इस प्रकार की बीमारियां ज्यादा बढ़ती है। दूसरा, लाइफस्टाइल सबका ऐसा हो गया, बैठ के काम करना चाहते हैं। किसान हो चाहे कोई मजदूर हो, मजदूर मशीनें आने के बाद, किसान जो है, किसान नई नई मशीनें आने के बाद, एक मैंने लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि बैठ के काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है या मोबाइल पे बैठे बैठे काम करना है। कोई भी आदमी फिजिकल काम नहीं करना चाहता है। हाँ। शहरों में तो कई जगह पार्क हैं, अच्छी जगह है, लोग आधा घंटा 1 घंटा सैर करते हैं सुबह उठ के, अगर वैसे काम नहीं कर सकते तो। कई जगह पे गाँव में, बस्तियों में ये ट्रेंड नहीं है, काम करना लोगों ने बंद कर दिया है, लेकिन कसरत करते नहीं है। तीसरा, खाने पीने में इतना बदलाव आ गया, चाहे उसको वेस्टर्नाइज कह दो, चाहे इंटरनेशनल कंसेप्ट कह दो, तो जो दाल रोटी खाने की चीज खत्म हो गई है। पिज्जा, केक, पेस्ट्री, इस टाइप की चीजें, मार्केटिंग भी ज्यादा होती है टीवी के माध्यम से और माध्यमों से। लोगों को ये लगता है कि यही खाना अच्छा है और यही खाना स्वाद है। एडवर्टाइजमेंट देख के छोटे छोटे बच्चे भी, 2 साल का 3 साल का बच्चा होगा, तो उसके मन में दलिया खाने की, फल खाने की इच्छा नहीं होगी, चिप्स खाने की या पिज्जा खाने की या इस टाइप की चीजें खाने की ज्यादा इच्छा एडवर्टाइजमेंट देख के और चीजें देख के हो जाती है। हाँ। तो लाइफस्टाइल, इन कई कारणों से लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, जिसके कारण दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर और कई जो बीमारियां ऐसी हैं जो सेडेंटरी वर्कर के कारण है, वो ज्यादा हो गई। तो आप वजह आप बता रहे हैं लाइफस्टाइल का खराब होना, जैसे कि आपने कहा कि हम सभी इस चीज में शामिल हैं जो बाहर की चीजों का सेवन ज्यादा करने लगे हैं और बॉडी का एक्टिव ना होना, कसरत ना होना समय पर, यही कारण है जो दिल से जुड़ी बीमारियों को पैदा करते हैं। मैं एसएस बंसल जी आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर, कौन से वो सिम्टम्स हैं जो हमें ये संकेत दे रहे हैं कि हमारा दिल, हमारा हार्ट जो है वो स्वस्थ नहीं है, कुछ गड़बड़ है उसमें? सिम्टम्स क्या है सर? जी, ये श्रुति जी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो सबसे पहले मैं दर्शकों को आपके ये बताना चाहूंगा कि 30 हैं जी। सर सृष्टि, मैं अपना नाम करेक्ट करना चाहूंगी। क्या बताया सर? मेरा नाम सृष्टि, मैं करेक्ट करना चाहती हूं। सृष्टि, ओके।
सॉरी सृष्टि जी, सर मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि 30 से 40% लोगों में हार्ट की बीमारी अगर सिग्निफिकेंट हो, सीरियस भी हो, तो उनको कोई लक्षण नहीं आते हैं। साइलेंट हार्ट डिजीज जो है वो काफी कॉमन है, इसीलिए वही एक सबसे बड़ा कारण है हार्ट की बीमारियां जिसका इलाज संभव है आज के जमाने में, फिर भी साइलेंट नेचर होने की वजह से बीमारी कई बार साइलेंटली पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। सोए सोए पेशेंट को हार्ट अटैक आया और सोए सोए ही डेथ हो जाती है, और कभी कभी हार्ट अटैक के 1 घंटे में 16% लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से लोगों को बीमारी का डायग्नोसिस बनने से पहले डेथ हो जाती है। तो इसलिए 30 to 40% लोगों में तो ये साइलेंट रहती है। जिन लोगों में सिम्टम्स आते हैं उनमें यूजुअली क्या होता है, चलने में छाती में भारीपन होना और जॉ में पेन होना, अगर लोअर जॉ में पेन हो और या गले में घुटन हो, कंधों में दर्द हो या छाती के सेंटर में दर्द हो। कभी इसका जो छाती में जो दर्द होता है वो कम से कम मुट्ठी जितने एरिया में होता है। अगर किसी को एक पॉइंट पे दर्द है छाती में, या दर्द जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट हो रहा है, या मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट से पेन हो रहा है, तो वो हार्ट का कभी नहीं होता। यूजुअली हार्ट में क्या होता है, इसका पेन जो है वो भारीपन की तरह होता है, जैसे कि कभी लगता है कि रस्सी बांध दी हो छाती पे, किसी ने वजन रख दिया हो छाती पे, या कंधों में चलने से कंधों में दर्द होने लगे, गले में दर्द होने लगे। तो इस तरह का कभी कभी सेंटर ऑफ बैक में पेन होता है, कभी कभी पेट के ऊपरी हिस्से में सेंटर में पेन होता है। तो इसके लक्षण जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पेन का इस तरह का होता है कि छाती से लेके कई बार दोनों हाथों में पेन जाएगा या लेफ्ट आर्म में पेन जाएगा। तो ये तो इस तरह इसका पेन इस तरह का होता है। खास तौर पे खाना खाने के बाद पेन होना या चलने के बाद पेन होना चेस्ट में, वो इसके टिपिकल लक्षण हैं। और दूसरा होता है कि चलने में सांस फूलना, और उसके बाद कई लोगों को सिर्फ सांस फूलता है ब्लॉकेज की वजह से। हार्ट की नसें जब ब्लॉक होती है तो सबको पेन नहीं होता, कईयों को सिर्फ सांस फूलता है चलने से। तीसरा, इस पेशेंट को धड़कन महसूस होना, थकावट लगना, चक्कर आना, अंधेरा सा आ जाना, कई बार बेहोश हो जाते हैं। तो इस तरह के कोई भी लक्षण हो सकते हैं। जब हार्ट अटैक होता है तो साथ में यूजुअली पसीना आना, उल्टी होना और इस तरह के ठंडे पसीने आना, इस तरह के, और कई बार ऐसा लगता है उनको इम्पेंडिंग डूम की फीलिंग होती है कि मेरे को सिंकिंग फीलिंग होती है कि मेरे को कुछ होने वाला है, मैं अभी शायद ना बचूं, इस तरह की फीलिंग भी आती है कभी कभी। पर सभी को नहीं आती। 30-40% लोगों को तो ईसीजी को जब करते हैं तो साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका होता है, वो डिटेक्ट होता है ईसीजी को में, और पेशेंट कहता है मुझे तो कभी हार्ट अटैक हुआ ही नहीं। तो साइलेंट हार्ट अटैक भी होते हैं। पर काफी लोगों को तो हार्ट अटैक में फर्स्ट सिम्टम डेथ ही होता है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आए, सीधा डेथ हो गई। पर जिसको ये सिम्टम हो, चेस्ट में भारीपन चलने से या सांस फूलना होना जो पहले नहीं था, या छाती में गैस लगे जिसको, और जो ऐसी गैस जो पहले कभी महसूस नहीं हुई, ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हार्ट के सिम्टम हो सकते हैं। सर, नॉर्मल हार्ट अटैक के आपने सिम्टम्स बताए, लेकिन जिस साइलेंट हार्ट अटैक का आपने सर, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो डॉक्टर एसएस बंसल, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मैं रुख अब सतवीर चौधरी जी का करना चाहूंगी। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम डॉक्टर बंसल को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि एक साइलेंट हार्ट डिजीज भी है जिसके सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते। चौधरी साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। तो मैं जानना चाहूंगी, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है और उसके आसपास जो भी परिवार के सदस्य या ऑफिस के लोग जो भी मौजूद हैं, ऐसे समय में उनको क्या करना चाहिए? एक तो आपने साइलेंट हार्ट अटैक जो बताया, कुछ लोग प्रोन, मतलब उनमें बीमारी, हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मोटापा है आम ले लैंग्वेज में, और बॉडी मास इंडेक्स अगर ज्यादा है, तो ऐसे लोगों में, जो भाग दौड़ का काम ज्यादा करते हैं, बैठने का काम ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों में दिल की बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे आदमी में अगर कोई थोड़ा सा भी दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, तो तुरंत वो डॉक्टर को दिखाए। पल्स इरेगुलर होगी, जैसे पसीने आएंगे, ईसीजी में चेंजेस होंगे। तो अगर ऐसी बातें, हेलो
जी 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 सर, अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर सतीश। आवाज आ रही है? अगर इस टाइप की सिम्टम है, चाहे वो माइल्ड भी सिम्टम है, एक लोगों में ये वहम होता है कि जोर से दर्द तो हुआ नहीं, हल्का दर्द हुआ है। हल्का दर्द हुआ है, जोर का दर्द हुआ है, सिम्टम कितने ज्यादा है उसका सीवियरिटी से आमतौर पे कई बार लेना देना नहीं होता। कई बार हल्का सा दर्द होता है और अगर हम जब उसका ईसीजी करते हैं या इको करते हैं, पता लगता है कि सारी की सारी वेसल्स ब्लॉक है। तो हार्ट अटैक ज्यादा सीवियर हो सकता है, सिम्टम शायद अभी कम है। तुरंत अस्पताल में मरीज को लेके जाना बहुत जरूरी है, तुरंत उसका मेडिकल चेकअप सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ठीक है। दूसरा, अभी आप कुछ अन्य बीमारियों की भी बात कर रहे थे, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज है, दिल में छेद है, कार्डियक मायोपैथीज है। ये बीमारी एक तो ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जैसे दिल का छेद है, बच्चों में शुरू से होता है, और रूमेटिक हार्ट डिजीज है। ये बीमारियां थोड़ी सी जो हम बेसिकली जो ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं आज हम वो हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। और उसी पे हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, इन बीमारियां, दूसरी बीमारी पेरिफेरल जो आर्टरी डिजीज है उनकी बजाय। ठीक है। मैं डॉक्टर बंसल का अब रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर बंसल, आपने साइलेंट हार्ट अटैक की, हार्ट डिजीज की बात की, और आपने कहा कि इनके सिम्टम्स नहीं होते, अपने आप में उसके नाम से ये साफ हो रहा है साइलेंट हार्ट अटैक होता है, लेकिन इसके कारण तो कुछ होंगे। कारण क्या होते हैं? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अक्सर कह देते हैं कि जिनकी उम्र 40 प्लस है, 40 प्लस जिनकी एज है, लाइफस्टाइल ख़राब हो गया है, बाहर का खाना पीना, या ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। लेकिन अगर 14-15 साल के बच्चों की बात करें, एक्टिव भी होते हैं, खेलना कूदना भी है, बावजूद उनकी इस तरह से साइलेंट हार्ट अटैक आना या हार्ट की कोई डिजीज़ होना, तो इसके कारण क्या है? जी, एक्चुअली साइलेंट हार्ट डिजीज ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में होती है और यूजुअली इतने यंग बच्चों में नहीं होती, जैसे कि आपने कहा 15-16 साल। डायबिटिक पेशेंट्स में एक चीज होती है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो हार्ट का पेन का सिग्नल है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है हार्ट की, तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो काफी लोगों का ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व पाथवे है जो पेन सिग्नल को कैरी करता है ब्रेन तक, वो डिफेक्टिव होता है। तो 30% ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन एंड 40% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स, उनमें ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, हार्ट के पेन सिग्नल एब्सेंट होते हैं, तो उसलिए वो पेन महसूस नहीं होता। हार्ट का अगर ब्लॉकेज सीरियस भी हो तो पेन महसूस नहीं होती पेशेंट को। और जो बच्चों में जो हार्ट की बीमारी होती है वो 20 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनको हार्ट अटैक की बीमारी होती है, ये एक तो रेयर है जी। दूसरा, उसमें जिनके कोलेस्ट्रोल टाइप 2A हाइपरलिपिडीमिया करके एक एबनॉर्मेलिटी होती है जेनेटिक, जिसमें क्या होता है कि जो बैड 600-700 कोलेस्ट्रोल लेवल होता है, बैड कोलेस्ट्रोल 300-400 की, एलडीएल जिसको हम कहते हैं वो 300-400 की लेवल पे चला जाता है। तो ये ऐसे बच्चों में हार्ट अटैक 10 से 20 साल की उम्र में होते हैं। ये 1 in 1 मिलियन चांस होता है। 1 मिलियन लोगों में सिर्फ टाइप 2A हाइपरलिपिडीमिया सिर्फ 10 लाख लोगों में से एक को होता है। और दूसरी एक बीमारी होती है एल कापा, जिसमें एबनॉर्मल जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो उसमें पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई निकलती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं, बिना ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई होता है हार्ट को। उससे बच्चों में, इन्फेंट्स में भी, इवन एक साल से छोटे बच्चे में भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम बीमारी की बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से जिनको हार्ट अटैक होता है, वो यूजुअली 20 साल की उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू होती है आर्टरीज में। और उनको जो पेशेंट्स जो हैं उनको डायबिटिक पर्टिकुलरली जो पेशेंट हैं उनमें साइलेंट होने का चांस होता है। ठीक है, ज्यादा चांस होता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप दोनों ने बताई डॉक्टर बंसल, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शक और इसे बेहतर तरीके से अपने दिल का, खुद का ख्याल रख सके। लाइफस्टाइल, जैसा कि डॉक्टर सतवीर जी ने भी कहा, सुधारने की जरूरत है। आप क्या वो टिप्स देना चाहेंगे जिससे सभी हमारे दर्शक भी, आम लोग जो हैं, अपने दिल को स्वस्थ रख सकें? जी,
सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि टोबैको का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में ना करें। चाहे वो आप कहें कि ओरल टोबैको हो, जिसको लोग तम्बाकू खाते हैं, मुंह से चबाते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, हुक्का स्मोक हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, ऑल आर इक्वली हार्मफुल। इवन निकोटीन चिंगम जो है, निकोटीन जो बेसिकली निकोटीन जो होती है टोबैको में, वो हार्ट की बीमारी पैदा करती है। तो सबसे पहला परहेज ये है कि पैसिव एंड एक्टिव स्मोकिंग वो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए आपकी लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका 20 साल की उम्र के बाद आपका रेगुलरली बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पूरा लिपिड प्रोफाइल चेक होता रहना चाहिए रेगुलरली। डिपेंडिंग अपॉन दी एबनॉर्मेलिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी डॉक्टर आपका डिसाइड करेगा कि कितना पीरियोडिकली, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चेक होना चाहिए। जो बिल्कुल नॉर्मल, जिनका सब कुछ नॉर्मल है, वो 5-5 साल पे चेक कराना चाहिए उनको। तीसरा है, जिनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज हैं उनकी हार्ट की स्क्रीनिंग होनी चाहिए रेगुलरली, क्योंकि साइलेंट हार्ट डिजीज है। इवन 90% ब्लॉक ईसीजी को नॉर्मल रहता है उनमें। तो स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं जिनमें प्रोपेंसिटी ज्यादा है, जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स हैं उनकी फिर फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ती है कई बार। तो अगर लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी टिप ये है कि उनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, उनको अपना रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल। तीसरा, अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए। वेट अपना, पेट, खास तौर पे पेट के आसपास, जो सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, पेट के आसपास फैट। इंडिया में क्या होता है, नॉर्मल वेट में भी आप देखेंगे पेट लोगों का बाहर निकला होता है। तो जो ये विसरल फैट है, जो ये बड़ी हार्मफुल है। पेट अपना जो है वो कभी भी बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। उसके हिसाब से खाना खाएं, वेट को कंट्रोल करें। रेगुलर एक्सरसाइज, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो रेगुलर होनी चाहिए, जिसमें कम से कम आप आधा घंटा तेज चलें, वो सबसे बढ़िया है। उसके अलावा योगा है, ब्रिस्क वॉकिंग के अलावा आपका जो स्विमिंग है, साइकिलिंग है, ये सारी एक्सरसाइज, कोई गेम हो गई। एरोबिक एक्सरसाइजेज बेटर हैं, जो आप जिनके अंदर वेट, जैसे वेट उठाना और जिम की जो एक्सरसाइज होती है जिसमें बहुत ज्यादा मसल बिल्डिंग वाली जो एक्सरसाइज है, वो अवॉइड करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज करने से हार्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता। जैसे कि कोई आदमी ये कहे मैं मैराथन दौड़ता हूँ, 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। एक मॉडरेट टू इंटेंसिटी की अगर आप आधा घंटा भी एक्सरसाइज कर लेते हैं और अपना वेट मेंटेन करते हैं, तो वो सफिशिएंट है हार्ट को ठीक रखने के लिए। चलिए, बहुत जरूरी और अच्छी जानकारियां आप दोनों ने हमें दी। डॉक्टर बंसल, बहुत शुक्रिया मैं आपका भी करना चाहूंगी। डॉक्टर सतवीर, शुक्रिया आपका भी करना चाहूंगी, आपने इतनी जरूरी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। तो देखिए, आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है और ऐसे में हम भी आपको यही सलाह देंगे कि खुद को फिट रखें ताकि आपका हार्ट फिट रहे और आप सेहतमंद रह सकें।